इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अजरबैजान सीमा पर सैन्य हलचल बढ़ी है। ईरान ने सीमा पर तैनात किए हैं डिफेंस सिस्टम। ईरानी परमाणु केंद्रों पर बढ़ाई गई है डिफेंस तैनाती। पलटवार से पहले ईरान की आत्मरक्षा की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। ईरान इजराइल का युद्ध एटमी विध्वंस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ने हाई लेवल मीटिंग में ईरान के एटमी ठिकाने चिन्हित कर लिए हैं, जिसके बाद ईरान तमतमा गया है। ईरान ने इजराइल को खुला चैलेंज किया है, अगर ईरानी एटमी ठिकानों पर हमला हुआ तो इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जबकि इजराइल ने ईरान पर हमले को सिर्फ ट्रेलर बताया है, यानी इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर इजराइल ने एटमी ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान भी ऐसा ही करेगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी तबाही काफी नहीं, अभी ईरान की बर्बादी बाकी है। हमले से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुला ऐलान किया था कि ईरान पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक ईरान पूरी तरह से बैकफुट पर नहीं आ जाता। न सिर्फ ईरान बल्कि उसके समर्थित संगठनों को भी इजरायल ने चैलेंज कर दिया है कि अगर इजरायल की तरफ आंख उठाई तो अंजाम ऐसा ही होगा। और ये सिर्फ तबाही का पहला ट्रेलर है। विध्वंसक पिक्चर बाकी है, जिसमें इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का मंसूबा पाले हुए है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने 9 ठिकानों को न्यूक्लियर साइट बनाया हुआ है, जो चट्टानों के कई फीट नीचे है। ईरान अंडरग्राउंड होकर सीक्रेटली परमाणु बम बना रहा है। ईरान अंडरग्राउंड होकर सीक्रेटली परमाणु बम बना रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब है कि 1 या 2 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर सकता है। IAEA की रिपोर्ट के बाद ही पेंटागन ने अलर्ट जारी किया था कि ईरान एटमी हमला भी कर सकता है। इसका मतलब है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है। कुछ दिनों पहले सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास 6 से 12 परमाणु बम हो सकते हैं। इजरायल की भौखलाहट की वजह भी यही है कि प्रतिबंध यानी बैन के बावजूद ईरान ने सीक्रेटली एटम बम कैसे बना लिया। 2015 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। बैन के बावजूद 9 सालों में ईरान ने एटम बम बना लिए। कहीं इसके पीछे रूस तो नहीं? क्योंकि रूस चाहता है कि अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अरब का नया बादशाह ईरान हो और ईरान तो रूस के इशारे पर चलेगा, इसकी गारंटी पुतिन के पास है। तभी तो ईरान ने यूक्रेन जंग में रूस को कामिकाज़ी ड्रोन और मिसाइलों की खेप दी। इसीलिए रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रूस का बयान इसकी तस्दीक करता है। रूस के अलावा चीन का भी साथ ईरान को मिल रहा है। ऐसे में इजरायल और अमेरिका को आशंका है कि इजरायल के हमले के बाद ईरान फिर से हमला कर सकता है और ईरान के टारगेट पर इजरायल के एटमी ठिकाने हैं। डिमोना में नेगेव रिसर्च सेंटर, जहां प्लूटोनियम का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद इलावन सेंटर है, जहां टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है। कफ्र जकारिया न्यूक्लियर मिसाइल बेस होने की आशंका है। इसके अलावा नहाल सोरेक में न्यूक्लियर लैब है, जहां एटमी हथियार का डिजाइन और प्रक्रिया तय की जाती है। जबकि योदफैत में न्यूक्लियर वेपन असेंबल फैसिलिटी है। तिरोश में न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है। इसके अलावा राफेल में परमाणु हथियार असेंबल किए जाते हैं। इन तमाम ठिकानों की जानकारी ईरान के पास है।
इसलिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के चीफ अहमद हाक तलब ने इजराइल के एटमी साइट पर हमले की धमकी दी है। जबकि ईरान पर हमले के तुरंत बाद इजरायली आर्मी ने कहा कि हम ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि हम साइट को कभी भी तबाह कर सकते हैं। इसे ट्रेलर समझा जाए, हम 9 ठिकानों को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। यानी इजराइल बड़े हमले के लिए तैयार है। हो सकता है मौजूदा हमला ईरान का सिक्योरिटी चेक हो, जिसमें ईरान की रक्षा प्रणाली जांच कर इजराइल आगे बड़ा अटैक करे। बदले की आग में झुलसते बेंजामिन ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं। तेहरान न्यूक्लियर सेंटर, जहां रिसर्च लैब है, अराक न्यूक्लियर सेंटर, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है, बुशहर न्यूक्लियर सेंटर, जहां एटमी पावर प्लांट है, जबकि बोनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है। इसी तरह इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट और फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये तीनों सेंटर सबसे पहले टारगेट हैं। इसके अलावा परचिम न्यूक्लियर सेंटर का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी निशाने पर है। वहीं अरकादान न्यूक्लियर सेंटर के येलोकेक प्रोडक्शन प्लांट पर भी इजराइल हमला कर सकता है। यानी इजराइल के पास पूरा इनपुट है कि ईरान के परमाणु ठिकाने कहां-कहां हैं और ईरान कहां पर परमाणु बम छिपा कर रख सकता है। इसका सीधा मतलब है अब दोनों देशों के बीच युद्ध परमाणु केंद्रित हो चुका है। जो एक ऐसा विकल्प है जिससे पूरे अरब में तबाही मच जाएगी, जिसकी जद में यूरोपीय देश भी आ सकते हैं। अगर दोनों देशों की सैन्य क्षमता की तुलना की जाए तो इजराइल हर साल डिफेंस बजट पर करीब 2.5 लाख करोड़ खर्च करता है, जबकि ईरान करीब 82,000 करोड़ सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगाता है। इजराइल के पास करीब 1,73,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है, वहीं ईरान के पास करीब 6 लाख। वहीं इजराइल के पास रिजर्व सैनिक 4,65,000 है। वहीं ईरान के पास करीब 3.5 लाख। इजराइल के पास 612 फाइटर क्राफ्ट हैं, ईरान के पास 551। इजराइल के पास 3,501 टैंक, ईरान के पास कुल टैंक 1,613, जबकि 43,000 बख्तरबंद वाहन इजराइल के पास, वहीं ईरान के पास 65,000, जबकि 67 वॉरशिप से इजराइल युद्ध में उतर सकता है। वहीं ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं। इजराइल के पास 5,000 किलोमीटर की मीडियम रेंज मिसाइल है। वहीं ईरान की मिसाइल की रेंज 2,500 किलोमीटर है, जिसकी जद में इजराइल आता है। इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप है। वहीं ईरान ने हाल ही में अरमान एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ताकत के मामले में इजराइल भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन इजराइल को अकेले सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं लड़ना है, उसे ईरानी प्रॉक्सी से भी मुकाबला करना है, जो इजराइल में लगातार तबाही मचा रहे हैं। अब नया खतरा डर्टी बम का भी पैदा हो गया है। ईरानी प्रॉक्सी को ईरान डर्टी बम की खेप दे सकता है, जो इजराइल में घुसकर हमला करेंगे। सोचिए, ऐसा हुआ तो कितना विध्वंस होगा। इस खतरे को देखते हुए कुछ घंटे पहले तेल अवीव के किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर में इजराइल के मिलिट्री कमांडर ने इमरजेंसी मीटिंग की, क्योंकि इसका अलर्ट मोसाद ने दिया था। यानी इजराइल ईरान का युद्ध डर्टी फेज में जा पहुंचा है, जहां विनाश के अलावा कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अरब में बड़ी जंग भड़कने की आशंका तेज हो गई है। एयर इंडिया की तेल अवीव की उड़ान रद्द हो गई है। 30 अप्रैल तक एयर इंडिया की उड़ान को रद्द किया गया है। ईरान कर सकता है इजराइल पर पलटवार, यह आशंका जाहिर की जा रही है। सुबह ईरान के शहरों पर ड्रोन हमले हुए थे, जिसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान में इजरायली हमले के बाद यह माना जा रहा है कि अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल और ईरान में जो जंग छिड़ी है, उसका विस्तार हो गया है। ये जंगी ज्वाला अब 10 देशों तक पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में इसमें आधा दर्जन देशों की और एंट्री हो सकती है। इसके बाद अगले कुछ घंटे में अरब विनाश का सबसे खतरनाक चरण शुरू हो सकता है।
इसकी शुरुआत इजरायली एटमी सेंटर पर ईरान के हमले से होने जा रही है। तारीख 19 अप्रैल 2024। वक्त सुबह 4:40 ईरान पर इजरायल का मिसाइल आघात। अरब में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। इजरायल के प्रतिशोध के साथ ही तीसरा विश्व विनाश शुरू हो गया है। ईरानी धरती पर विस्फोट के साथ ही अरब विनाश का चरण शुरू हो गया है। इजरायल ने सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि 3 और देशों में भी मिसाइलों की बारिश की। आईडीएफ ने जिस वक्त ईरान में हमले किए उसी वक्त सीरिया, इराक और यमन में भी तबाही मचाई। सीरिया में इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन पर मिसाइल स्ट्राइक की। सीरिया के आद्रा और अल थाला एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया, जबकि करफा में रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इराक की राजधानी बगदाद में आईडीएफ ने उस इमारत को टारगेट किया जहां ईरानी सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही थी। हमले में कई अफसरों के मारे जाने की रिपोर्ट है। नेतन्याहू सेना ने यमन में ईरानी प्रॉक्सी यानी हूती के ठिकानों पर बमबारी की। हूती के कई मिसाइल लॉन्च पैड तहस नहस हुए हैं। इजरायल का प्रतिशोध शुरू हुआ तो ईरानी सेना पलटवार की तैयारी में लग गई। ईरान ने सीरिया से अपने सैन्य अधिकारियों और प्रॉक्सी के कमांडर्स को वापस बुला लिया है। इजरायली हमले के बाद ईरान में कई आपात बैठकें हुई। माना जा रहा है कि ईरान आधी रात को इजरायली एटमी सेंटर को टारगेट कर सकता है। पिछले 5 दिनों में ईरान कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर इजरायल ने ईरान में फिर से हमला किया तो ईरान इजरायल का अस्तित्व मिटा देगा। अब चूंकि इजरायल ने हमला कर दिया है, ऐसे में अब अरब विनाश का दौर शुरू होने वाला है। ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक IRGC ने इजरायल के अंदर अपने टारगेट को ढूंढ लिया है। इन टारगेट पर किसी भी वक्त मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ईरान की तरफ से इजरायल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा आईडीएफ ने ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना सुपर अलर्ट मोड में है। सभी संवेदनशील और अहम जगहों पर एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया गया है। दर्जनों फाइटर जेट को हमले के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान जहां जहां हमले कर सकता है वहां के लोगों को बंकर में भेज दिया गया है। ईरान और इजरायल जंग की ये वो ज्वाला है जो अरब के कई देशों में फैल चुकी है। इसकी जद में 1 दर्जन देश आ चुके हैं। महाजंग में अरब के कई देश आपस में टकराने जा रहे हैं। कई देश भस्म और खत्म होने जा रहे हैं। ईरान और
और इजराइल में छिड़ी जंग की जद में एक नहीं कई देश आ चुके हैं। युद्ध की आग मिडिल ईस्ट और अरब के 10 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अंदर जो हमले किए हैं वो अजरबैजान के एयर स्पेस से किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजरबैजान भी युद्ध में एंट्री कर चुका है। तो ईरान से भड़की जंगी आग अजरबैजान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और यमन तक पहुंच चुकी है। जिन देशों में जंगी ज्वाला भड़की है वो मैप पर एक सर्कल बनाते हैं। बीच में जो देश हैं यानी कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई, जंग की आग इन देशों तक भी पहुंच सकती है। ये 5 देश भी किसी भी वक्त महायुद्ध में उतर सकते हैं और इस तरह अरब में महायुद्ध छिड़ जाएगा, वो युद्ध जो कई देशों का अस्तित्व मिटा देगा। तो मिडिल ईस्ट और अरब के कई देशों में जंग की आग एक साथ भड़क उठी है। विनाश का सबसे भयावह दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब यह भी समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में कौन देश किसके साथ है। इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, नेटो और अजरबैजान है। तो ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई और कतर ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जाहिर है दोनों तरफ महाशक्तियां हैं। अमेरिका और नेटो के समर्थन से इजराइल मजबूत है तो ईरान भी कमजोर नहीं है। उसके साथ रूस और चीन जैसे ताकतवर देश हैं। ऐसे में अरब में ऐसी जंग होने जा रही है जिसमें कई देशों का अंत होना तय माना जा रहा है। ईरान में इजराइल के हमले के साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी अरब में एटमी जंग भड़कने का डर है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि ईरान अब इजराइल के परमाणु सेंटर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अपने 6 टाइफून लड़ाकू विमानों को रोमानिया से मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अमेरिका ने भी अपने एटमी बॉम्बर, फाइटर जेट और युद्धपोत अरब और ईरान के आसपास पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स तो यह भी है कि रूस और चीन ईरान को सीक्रेट रूट से लड़ाकू विमान और मिसाइलें देने जा रहे हैं। मतलब ये कि अरब इस वक्त एटमी बारूद पर मौजूद है। इस बारूद में किसी भी वक्त विस्फोट होने वाला है। एक साथ कई देशों का वजूद मिटने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।